प्यारे सज्जनों, ये बिल्कुल सच है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल भी मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य को तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका फल भी बुरा ही मिलता है। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आती, उनका संबंध कहीं न कहीं हमारे कर्मों से ही होता है। कबीर साहब जी का ये दोहा हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कभी कभी हम जानबूझ करके गलत काम करते हैं तो कभी कभी अनजाने में ही गलत काम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चल करके परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम न किया होता तो शायद आज हम इस मुश्किल में न पड़ते। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो अक्सर ही अपने दरबारियों और अपने मंत्रियों की परीक्षा लिया करता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को यह आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर के बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ करके लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर के अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर के एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ करके ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन करके अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। और दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोच करके उसने अच्छे बुरे जो भी फल मिले जल्दी जल्दी उसने इकट्ठा कर लिए, अपना थैला भर लिया। वही तीसरे मंत्री ने सोचा कि मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, राजा तो मेरा केवल भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोच करके उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर के राजा के पास वापस लौटे और राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को, उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा इन्हें खाने के लिए कुछ न दिया जाए, ये अपने फल खा करके ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना उन फलों के सहारे गुजार लिया। जिस मंत्री ने कुछ अच्छे कुछ बुरे सड़े गले फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन उस तीसरे मंत्री ने, जिसने घास फूस से अपना थैला भरा था, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका फल वैसा ही मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले आने वाले जन्मों में हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से
चैन से नहीं रह सकते, हमेशा किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी से घिरे ही रहेंगे। प्यारे सज्जनों, अब हमें देखना ये है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठा किए, मतलब अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हम खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने थैले में सड़े गले फल या घास फूस इकट्ठा किए, तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। हम कभी सुख से, चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दूसरों को भी सदैव अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आपका जीवन आपके कर्मों का ही परिणाम है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यदि हमारी वृत्ति ठीक है, चरित्र ठीक है और अच्छे बुरे की समझ है, तो आज भी सतयुग है। जो इंसान सतगुरु के अधीन हो जाता है, तो सतगुरु हर पल उस जीव की संभाल करते हैं। इस लोक में भी उसकी सहायता करते हैं और परलोक भी संवार देते हैं। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति अपने जीवन में 10 बकरे और 20 मुर्गे खाता है, तो वो अगले 30 जन्मों में जानवर बनकर के कटेगा। यही उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि हमारे कर्म नरक के शिकारी कुत्तों के समान हमारा पीछा करते हैं। सिर्फ इंसान को ही नहीं, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। राम अवतार में भगवान ने वृक्ष के पीछे से बाली पर बाण चलाया था, और कृष्ण अवतार में एक शिकारी जो कि बाली का ही पुनर्जन्म था, भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में बनी आकृति को भूलवश हिरण की आंख समझ बैठा और उसने उनके पैर में बाण मार दिया। पास में आने पर जब उसे अपनी भूल का पता चला, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके वो क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि वो किसी भी प्रकार का खेद न करे। ये तो मेरा ही कर्म फल था जो आज कट गया। प्यारे सज्जनों, संभव है कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि कर्म फल भोगना ही पड़ता है, तो भगवान की भक्ति करने से भला क्या लाभ है। प्यारे सज्जनों, भगवान की भक्ति से हमारे पुराने कर्म सरलता से कट जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं कि यद्यप हम कर्म फल से मिलने वाले कष्टों को तो भोगते हैं, पर उसकी अनुभूति हमें न के बराबर होती। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे भगवान ने हमें मार्फिन का इंजेक्शन लगा दिया हो, साथ ही साथ भगवान की भक्ति से हमारे सत्कर्मों में भी वृद्धि होती है, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं।